दूसरा बनाओ। चलिए यार, ऐसा नेगेटिव पर्सन क्यों कर। ये नेता लोग आज भी बिहार को बुद्ध की भूमि से एक मजदूर की भूमि बना दिए हैं। बिल्कुल बिहार में शराबबंदी सफल। यह सब एक मिली भगत है कि आपस में नेता लोग बांट के खा लेते हैं और जनता के हाथ तो कुछ लगता ही नहीं है। देखिए, ये मंत्री राम कृपाल यादव जी हैं। बिल्कुल बिहार में शराबबंदी सफल। क्या सीधा ये बोला कि बिहार में जो है ये कानून का शासन है, शराबबंदी जो है सफल लेवल पे लागू है, यानी कि यहाँ शराबबंदी सफल है। लेकिन बिहार की जनता को इसकी पूरी भनक तक नहीं है कि मंत्री साहब क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं, जो समाज में जहाँ जिंदगी लोग जी रहे हैं, वहाँ की सच्चाई क्या है। तो आप आइए मंत्री साहब, हम आपको दिखाते हैं गांव की सच्चाई कि यहाँ शराब आसानी से मिल जाती है, एक कॉल पे मिल जाती है। तो ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट है कि यहाँ की जो पुलिस, आखिर पुलिस के माध्यम से ही तो शराब अंदर आती होगी ना। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने जो बोला कि हमारा बिहार जो है विकसित बिहार बनने की तरफ अग्रसर है, इन्होंने दुर्गति बिहार का था उससे बाहर निकाला है और बिहार को ऊंचाइयों पहुंचाया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर तबका, हर वर्गों में काम गया है और विकास के तरफ अग्रसर है। विकसित भारत बनाने के तरफ विकसित बिहार बन रहा है। तो आप नेताजी से एक बार सवाल पूछना, वो है कि मैं बता देता हूँ डेटा कि बिहार आज भारत का जो है सबसे गरीब राज्य है। तो इन्होंने जो बोला कि पहले की जो माफियागिरी था उससे बिहार को बाहर निकाला को नीतीश सरकार। लेकिन सवाल ये है कि आपने निकाला क्या, बिहार को आज गरीब बना के रख दिया। जिस बिहार को आज यहाँ के युवाओं का विकास होना चाहिए, यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के लोग आज अन्य स्टेट में पलायन कर रहे हैं। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो यहाँ के श्रमिकों को ढोने के लिए वो ट्रेन की व्यवस्था कर देते हैं। आप सोचना कि इलेक्शन बीत गया है, लेकिन अब इस मंत्री लोग का सवाल सुनना और आंसर सुनना कि ये लोग क्या अनर्गल सनर्गल बातें करते रहते हैं कि यहाँ बिहार विकसित बिहार की तरफ अग्रसर है। तो ये बिहार है कि मंत्री साहब शायद बिहार की सच्चाई से रूबरू नहीं है कि बिहार में आज भी पलायन सबसे बड़ी संख्या में होती है, बेरोजगारी सबसे बड़ी संख्या में बिहार में है। बिहार में आज आप कोटा लेने जाओगे तो वहाँ पर भी धांधली चलती है। लेकिन इस पर सवाल आप नेताजी से पूछोगे तो क्या ही बोलेंगे वो, क्योंकि मंत्री साहब हैं, उनसे मीडिया थोड़ा तीखे शब्दों में सवाल नहीं पूछ पाती है, क्योंकि उनको भी रहना है, सवाल पूछना है। तो सवाल यहाँ पर नहीं है कि पिछले कुछ दिन पहले जब आप देखते होंगे गिरिराज सिंह से पूछा गया कि मंत्रालय का सवाल है कि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क को लेकर के जो आपने फैसला लिया, 7 राज्यों को आपने चुना, अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला, बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बनाओ। चलिए यार, ऐसा नेगेटिव पर्सन क्यों कर कि पीएम पार्क मित्र को लेकर कि बिहार के आप मंत्री हैं और यहाँ बिहार को एक भी पार्क नहीं मिला, तो इसके लिए क्या जिम्मेवार है। तो उन्होंने बोला कि बिहार क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में किसकी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है और जदयू की सरकार है। तो बिहार इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम कैसे माने कि बिहार मेरा विकास कर रहा है। क्योंकि बिहार में यही तो एक समस्या है कि आप शब्दों में बोलते हो जनता को भ्रमित करने के लिए कि बिहार विकास कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब आते हो तो यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। यहाँ युवाओं का कोई सम्मान नहीं, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, लोग सिर्फ पलायन करते हैं, अन्य स्टेट को मजदूर सप्लाई करते हैं। ये नेता लोग आज भी बिहार को बुद्ध की भूमि से एक मजदूर की भूमि बना दिए हैं। जो बुद्ध दुनिया को ज्ञान बांटते थे, आज वो बिहार दुनिया को मजदूर बांटते फिर रहा है। अब ये सवाल किससे पूछोगे आप, तो कभी सोचना इन सब विषयों के बारे में और आप सवाल करना अपने नेता से कि आखिर ये बिहार की दुर्दशा है सबसे गरीब बनने में, ये किसका हाथ है, यहाँ की जनता का हाथ है या ये नेता का हाथ है, या सब एक मिली भगत है कि आपस में नेता लोग बांट के खा लेते हैं और जनता के हाथ तो कुछ लगता ही नहीं है। तो बताना अपना राय कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनसे सवाल पूछने का मौका मिले कमेंट के माध्यम से। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।